सुनाओ टाटा मोटर लिमिटेड अब देखिए 679 का प्राइसिंग हमें देखने मिल रही है एंड यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन एक्सपायरी। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। एफ एंड ओ एक्सपायर होंगे एंड आपको मंडे को ये जो भी आपके पास है कॉल या पुट क्लियर कर लेना, नहीं तो डिलीवरी उठानी पड़ जाएगी बॉस। ध्यान रखिएगा 14 अक्टूबर जो कि डेट रखी गई थी यहां पर फिक्स करी गई थी डीमर्जर का, सो दैट वो डेट आने वाली उससे पहले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो होनी है। एफ एंड ओ की एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होंगे तो आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको डिलीवरी लेनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा कल के दिन मंडे के दिन अंधा इस स्टॉक के अंदर वॉलिटिलिटी देखने को मिलने वाली है। देखिए जो टाटा मोटर में हो रहा है वो फिनोमिनल है कि 660 रुपए से सीधा 740 गया एंड वहां से वापस 672 का भाव देखने को मिल रहा है। ये फिनोमिनल है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी टाटा मोटर में कि क्या हो क्या रहा है। हम सब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अनुमान यही था कि भाई ये चलेंगे चलेंगे चलेंगे, सब कुछ सही देखने को मिला, ट्रेंड लाइन से घूमे थे, हम वापस से उस ट्रेंड लाइन पर आ गए और हम वापस से उधर ही से सपोर्ट ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि यहां पर ना ये ट्रेंड लाइन का जो लेवल है ये नोट कर लो, अदरवाइज आप जो है समझेंगे कि कुछ नहीं है, सब बेकार है। 660 650 ये आपका इतना, पहली बात तो ये ट्रेंड लाइन का लेवल 660 है। अगर 660 के नीचे 2-3 दिन की क्लोजिंग अगर मिल गई ना वो नेगेटिव होएगी, चार्ट पर बिल्कुल नेगेटिव, ध्यान रखिएगा। अच्छा ये एडजस्टमेंट 14 अक्टूबर के बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा ये चार्ट, तो प्राइसेस कुछ और देखने को मिलेंगे, लेकिन ये स्टॉक का ना ये चार्ट जो है वो सेम ही रहेगा। प्राइस एडजस्ट होगा बट चार्ट सेम है, ट्रेंड लाइन सेम है, सब कुछ सेम ही रहेगा। तो वो एक बार एडजस्टमेंट हो जाने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। 720 720 साफ साफ देखने को मिल रहा है लाइन चार्ट में, हम 720 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम 720 के ऊपर की क्लोजिंग हम दे ही नहीं पा रहे। हम जा रहे हैं 740 तक इंटरडे में, बट रह कहां जा रहे हैं 720 के नीचे। तो ये अभी ना साफ साफ समझ में आ रहा है, नीचे आपको ये सपोर्ट दे रही है ट्रेंड लाइन एंड ऊपर आपका 720 जो है वो रेजिस्टेंस बना हुआ है। हम बिल्कुल रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूम रहे हैं। क्या होना है क्या नहीं होना है ये आगे पता चलेगा, हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर ट्रेंड लाइन टूट गई देन सीधी सी बात है नेगेटिव हो गया, ट्रेंड लाइन से हम वापस गए हैं 720 क्रॉस किया देन हमारे लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर ना सिनेरियो हो जाएगा, जाहिर सी बात है। एंड ऐसे बीच में ना ध्यान रखिएगा स्टॉक के अंदर इतना सेल ऑफ हो चुका है, आरएसआई का लेवल 44.21 है एंड उससे भी नीचे आ चुका है, उससे भी नीचे है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये अभी ना हम लोग ओवरसोल्ड जोन की ओर हैं। धीरे धीरे ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है, हम बिल्कुल उसके ना ओवरसोल्ड के दरवाजे पर खड़े, न्यूट्रल से हम ओवरसोल्ड जोन में जाने वाले। तो समझो थोड़ी बहुत और सेलिंग आई तो ये हाल हो सकता है, बट वो सेलिंग लग नहीं रही है। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। देखिए टाटा मोटर में कुछ भी हो A to Z, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसको आप इग्नोर मत करिए। पेशेंस टेस्ट वास्तव में हुआ है, पैनिक में बहुत निवेशक है, बट अभी तक जो भी ग्रोथ हुई है टाटा मोटर के अंदर, डोमेस्टिक हुआ, ठीक है ना, नेक्सन वैक्सन लॉन्च करी, उसका यहाँ पर ना जो भी इंपैक्ट है वो स्टॉक के भाव पर नहीं आया। टाटा मोटर का स्टॉक सबसे एक ना घिसा हुआ स्टॉक मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और अभी ना मार्केट एक चीज पर फोकस कर रहा है, वो है JLR एंड JLR में जैगुआर का 2026 में जो एक नई लॉन्चिंग है टाइप 001, ठीक है ना, ये क्या सक्सेसफुल रहने वाली है, क्योंकि प्योर ईवी में अब ये शिफ्ट हुए हैं। पहली बात तो काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है, बड़ा रेवेन्यू बड़ा प्रॉफिटेबिलिटी JLR से आता है। अगर जैगुआर खराब हो जाएगी टाटा मोटर का क्या भविष्य? तो ये भविष्य की बात यहां पर ना आ जाती है, मार्केट फोकस करेगा। बट मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट जो आपने कर रखी है उसको आप थोड़ा सा ना एक तवज्जो दीजिए, पेशेंस टेस्ट है, पैनिक मत करिए, ज़्यादा बेहतर है। टाटा ग्रुप के अंदर वैसे भी यहाँ पर ना काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, उसका भी इम्पैक्ट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। गवर्नमेंट यहाँ पर ना उतर आई है कि क्या चल क्या रहा है, नोएल टाटा ये कर क्या रहे हैं। तो मैनेजमेंट आज की डेट में बहुत सारे लोग कह रहे थे टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट जानते हो कैसा है, भैया सब ठीक है, लेकिन जो JLR का जो मैनेजमेंट है, JLR में J का, वो एकदम घिसा पिटा है। समझ में आ गया पूरा। यहां पर ना लोग जानते हैं कि जगुआर की जो रीलॉन्चिंग यहां पर कर रहे हैं ना, ये ईवी वाला क्या प्रोडक्ट बनाए,
तो समझ रहे ना, इस पर ना अगर ये प्रोडक्ट वास्तव में सक्सेसफुल हुआ, ये कार सक्सेसफुल हुई टाइप O1, टाटा मोटर एक नई ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन अगर ये यहाँ पर ना कुछ भी यहाँ पर ना प्रॉब्लम हुई ना जगुआर से, तो फिर बहुत दिक्कत में आएंगे। कहीं कॉस्मेटिक जैसा लोगो एंड वगैरह वगैरह ये सब नहीं करना चाहिए था। क्या ही कर सकते हैं, बट आज की डेट में हम क्या ही कर सकते हैं। हम तो बस इतना है कि देख सकते हैं भैया गवर्नमेंट क्या कर रही है एंड टाटा ग्रुप से क्या खबरें आ रही हैं, इंपॉर्टेंट है। पी रेशियो इस स्टॉक का 11.80 का है, 14.44 के अगेंस्ट। टाटा मोटर छोड़िए, महिंद्रा एंड मारुति अगर आप देखेंगे 30 से 40 के अराउंड का पी रेशियो ये होल्ड कर रहे हैं। आप तो 11.80 पर, फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। 2 टाइम का यहाँ अपना प्राइस टू बुक वैल्यू, ये सब हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, बट चार्ट पर हाल जो है ना वो ठीक नहीं है। अब मैं एक बात बताऊं एंड लास्ट, यहां पर जरा इस चार्ट को देखिए। सबसे पहली बात तो ये अटक रहा है 690, जब तक क्रॉस नहीं होगा ना अभी तब तक इसमें दम नहीं आई। 690 क्रॉस की बात नहीं है, 690 क्लोजिंग। अगर हम इसके ऊपर 690 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे हैं तो फिर काफ़ी ख़राब है। हम सभी मूविंग एवरेज, चाहे आपका 50 हो, 100 हो, कुछ भी हो, हम सभी के नीचे, ये देखिए आराम से आप देख सकते हैं, हम ग्रीन लाइन जो आपको छोटी सी देखने मिली है 50 DMI इंपॉर्टेंट है, हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे। हम इसके नीचे 2 दिन से क्लोजिंग मिल रही है, 3 दिन से, तीसरा दिन है जो हो चुके हैं। तो मैं आपको बस यही कह सकता हूं कि जरा इस चार्ट पर फोकस करिए एंड समझिएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। या तो एक बड़ा मूव यहाँ पर ना तैयारी हो जाए, क्योंकि इस जगह प्रिडिक्ट किया था, इतना ईजिली तरीके से टूटा। खैर उसमें जो खबरों का भी एक था, ठीक है ना, खबरों का भी था, बट यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो पैटर्न है ना, इस तरीके से अगर कुछ इस तरीके से बन जाता है, देन यहां पर आप कह सकते हैं इसका मिड पॉइंट जो है वो 720 ही है, 720। 720 के ऊपर बस क्लोजिंग मिल जाए 2-3 दिन, उसके बाद आप देखिएगा कि क्या ये स्टॉक करता है। तो बात बस इतनी सी है, 720 एक मिड पॉइंट है बाय पैटर्न, 720 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। एंड ये एडजस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा चार्ट पर, लमसम है 14 आपका रखा है, 15 तारीख को आपको चार्ट पर सभी एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे प्राइसेस के। तो उस हिसाब से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर ना आपको बता दूंगा। लेकिन ऑप्शंस आपने जो है ना वो निपटा दीजिए, मंडे को, कल के दिन निपटा दीजिएगा, अदरवाइज आपको डिलीवरी उठानी पड़ सकती है टाटा मोटर की। तो ये ध्यान रखिएगा। एंड 720 बस लिख लीजिए, जो भी है आपका 720 जब तक क्रॉस नहीं होगा तब तक भाई इस स्टॉक के अंदर कोई दम नहीं है, और वो ऐसे ही मूव देगा। एंड वाइल्ड मूव है इस स्टॉक के अंदर। एंड नीचे में 660 अभी के लिए, वो एडजस्टमेंट के बाद क्या प्राइसेस आएंगे वो बात की बात है, बट अभी हमारे सामने ही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। जरा बात की बात है, ये सारी चीजें अपने ऑप्शन निपटाओ मंडे के दिन, सिंपल सी बात है, अपने ऑप्शन निपटाए मंडे के दिन। मंडे को वाइल्ड मूव आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर ना आपको एक देखने को मिल सकता है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होगी। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले, बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।